पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नसीबुल आल हमेशा अपनी बेमिसाल आवाज, जोश और जज्बे और अवामी अंदाज के बायस खबरों की जीनत बनी रहती हैं। मगर इस बार उनका नाम जिस तनाज़े में आया, उसने उनकी पूरी जिंदगी को एक पुरअसरार कहानी में बदल कर रख दिया। गुज़श्ता दिनों ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि नसीबुल आल के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। ये खबर इतनी गैर मुतवक्के थी कि उनके चाहने वाले हैरान रह गए। हर तरफ मुबारकबादों के पैगामात आने लगे, मदाहों ने मिठाइयाँ तकसीम की और कई जगहों पर उनकी दोबारा मां बनने पर जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में नसीबुल आल को एक नन्हे बच्चे को गोद में उठाए मुस्कुराते देखा गया और उन्होंने फखरी ऐलान किया कि ये उनका बेटा है, जिसे वो अपना जानशीन कहती हैं। उन्होंने बच्चे का नाम कमाल बलोच रखा और कहा कि वो चाहती हैं ये बच्चा बड़ा होकर उनकी तरह गाए और उनका फन आगे बढ़ाए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। अभी लोगों के दिलों में खुशी की लहर बरकरार थी कि अचानक एक नई खबर सामने आई, जिसने सारे मामले को उलट पुलट कर रख दिया। कुछ जराये का कहना था कि यह बच्चा नसीबुल आल का नहीं बल्कि उनके बेटे मुख्खू का है, जिसकी शादी सिर्फ 2 माह कबल ही अंजाम पाई थी। इस बयान ने पूरे मुल्क में एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। कुछ लोग हैरान थे कि अगर शादी को सिर्फ 2 माह ही गुजरे तो फिर बच्चे की पैदाइश कैसे मुमकिन हुई। मेडिकल साइंस के मुताबिक ऐसा होना नामुमकिन है, इसीलिए मामला महज खुशी का नहीं बल्कि एक मुअम्मा बन गया। अब बात यह है कि नसीबुल आल अपने बेटे मुराद की शादी सिर्फ 2 माह पहले कर चुकी हैं, तो इन 2 महीनों में मुराद कैसे किसी निकाह में आई हुई लड़की का बाप बन सकता है, जिसके बारे में तो अभी तक ये मुसद्दिका इतलात हैं कि वो बालिग भी नहीं हुआ था कि नसीबों ने उसकी शादी कर दी। यकीनन ये एक हैरत अंगेज बात है जिसका सामना आना फिलफौर जरूरी है ताकि अंदाजा लगाया जा सके ये बच्चा दरअसल किसका है। क्या वाकई नसीबो ही उसकी माँ है? जब मीडिया ने नसीबुल आल से राब्ता करने की कोशिश की तो कुछ दिनों बाद उनकी तरफ से एक वीडियो बयान सामने आया। नसीबुल आल ने वजाहत दी कि यह बच्चा मेरा नहीं बल्कि मेरे बेटे का है, यानी मेरा पोता है। उनके मुताबिक उनके घर में एक नए मेहमान की आमद पर जश्न मनाया गया और इस खुशी में मद्दाहों ने भी मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस बात को गलत अंदाज में पेश किया, ताहम नसीबुल आल की इस वजाहत के बावजूद मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ गया, क्योंकि अगर ये बच्चा वाकई उनके बेटे मुख्खू का है तो फिर 2 माह की शादी के अंदर बच्चे की पैदाइश ने सबको सोच में डाल दिया। अब लोगों के जहनों में कई सवालात गर्दिश कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि शायद नसीबुल आल के बेटे और बहू के दरमियान शादी से पहले ही ताल्लुकात मौजूद थे। क्या उन्होंने इन ताल्लुकात को छुपाने के लिए जल्दबाजी में शादी करवा दी ताकि मामला छुप जाए, या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और सच कुछ और है? ये सवालात सोशल मीडिया और शोबिज हलकों में बहस का मरकज बने हैं। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि नसीबुल आल के बेटे का असल नाम मुराद हुसैन है और वो अभी मुकम्मल तौर पर बालिग नहीं था जब उसकी शादी कर दी गई। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये एक संगीन मामला है, क्योंकि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक नाबालिग लड़के या लड़की की शादी एक जुर्म है। इस तरह के दावों ने नसीबुल आल की शोहरत को शदीद नुकसान पहुंचाया। अब मदाहों के दरमियान एक नई बहस छिड़ चुकी है। कुछ लोग उन्हें मजलूम समझ रहे हैं जो मीडिया की साजिश का शिकार हो गई हैं, जबकि कुछ उन्हें इन सब का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस सारे तनाजे के दौरान नसीबुल आल के घर और फैमिली की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। न किसी करीबी रिश्तेदार ने कोई बयान दिया, न ही नसीबुल आल ने मजीद वजाहत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खानदानी जराये का कहना है वो इस मामले को अवामी सतह पर नहीं लाना चाहती, क्योंकि इससे खानदान की इज्जत और शोहरत मुतासिर हो सकती है। ताहम खामोशी अक्सर शोर से ज्यादा कुछ कह जाती है और यही खामोशी अब मजीद शकूक को जन्म दे रही है। उधर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज और तस्वीर वायरल हो रही हैं, जिनमें नसीबुल आल को अस्पताल में खुशी से गुनगुनाते, हंसते और नौमौलूद को गोद में लिए देखा जा सकता है। इन मनाजिर से जाहिर है कि वो वाकई इस बच्चे की पैदाइश पर खुश हैं, चाहे वो उनका बेटा हो या पोता। मद्दाहों का कहना है कि नसीबुल आल हमेशा से एक मजबूत औरत रही जो हर मुश्किल में डट कर खड़ी रहती हैं, लेकिन अब जब वो इस सूरत हाल से गुजर रही हैं, इसने उनकी शख्सियत के गिर्द एक नया राज खड़ा कर दिया। बाज मुबस्सिरीन का कहना है कि नसीबुल आल के साथ जो कुछ हो रहा है वो दरअसल शोबिस दुनिया की उस तल्ख हकीकत की एक मिसाल है, जहां हर खबर को सनसनी खेज बनाकर पेश किया जाता है ताकि ज्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। लेकिन अगर ये सब सच है तो फिर ये ना सिर्फ नसीबुल आल के खानदान बल्कि माशरती इकदार के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है। नाबालिग बच्चों की शादी, कबल अज वक्त ताल्लुकात और झूठे बयानात, ये सब ऐसे पहलू हैं जो हमारे मुआशरे में खामोशी से पनपते जा रहे हैं। फिलहाल इस कहानी का अंजाम अभी वाजे नहीं। नसीबुल आल की जानिब से कोई नया बयान नहीं आया, ना ही उनके बेटे या बहू ने अवामी सतह पर कुछ कहा। मद्दा इंतजार कर रहे हैं कि कब ये राज खुलेगा कि वो नन्हा फरिश्ता जिसे नसीबुल आल कभी अपना बेटा कभी पोता कहती हैं, दरअसल है किसका? क्या वाकई नसीबुल आल का जानशीन है या सिर्फ खानदानी राज का हिस्सा? एक बात तय है कि नसीबुल आल के घर ये खुशी अब एक आम वाकया नहीं रही, ये एक पुरअसरार खानदानी मंजरनामा बन चुकी, जिसमें हर दिन एक नया मोड़ सामने आता है जिसका अंजाम शायद अभी बहुत दूर है। नसीबुल आल की जिंदगी पहले ही बेशुमार तनाज़ों में घिरी हुई थी कि एक और तनाज़ा उनके माथे पर सज गया कि उनका बेटा शादी के 2 माह बाद बाप बन गया। वो दादी तो दूसरी जानिब ये राय है कि ये बच्चा वाकई नसीबुल आल ने 56 साल की उम्र में पैदा किया। कहानी कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि या तो नसीबुल आल झूठ बोल रही है या मीडिया मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए इसे एक बार फिर बदनाम करने पर लगा है। नसीबुल आल चूंकि अपने खानदान को इतना ज्यादा सामने नहीं लाती, अलबत्ता मुख्तलिफ खानदानी झगड़ों पर खासा वावेला मचाकर शोहरत समेटने की आदी बन चुकी। शायद ये भी कोई पब्लिसिटी स्टंट ही हो, क्योंकि उसकी हकीकत को मालूम होना किसी कारून के खजाने को पाने के मुतरादिफ है। और ऐसा लगता है कि जब तक नसीबुल आल बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक नहीं करेंगी, अपना बयान सामने नहीं लाएंगी, तब तक इस सारे मामले
मामले का हल नामुमकिन है। नसीबो लाल से कौन नहीं वाकिफ। नसीबो लाल पाकिस्तान की मशहूर मारूफ गुलकारा जिन्होंने अपनी मेहनत, खुदादाद, सलाहियत और मुनफरिद आवाज के जरिए पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया। वो 1970 में पंजाब के खाना बदोश खानदान में पैदा हुई, जो दरअसल हिंदुस्तान के इलाके राजपुताना से हिजरत करके पाकिस्तान आया। उनका बचपन इंतहाई सादा मगर मेहनत और जिदोजहद से भरपूर था। उनका खानदान गरीब तबके से ताल्लुक रखता था, लेकिन इस माहौल ने नसीबो लाल में एक मजबूत आज़म पैदा किया। बचपन से ही वो गुलकारी के शौक में मुब्तला थीं। अक्सर मेलों, बसों और मकामी तकरीबात में गाना गाया करती। जहाँ लोग उनकी आवाज से मुतासिर होते। उनकी आवाज में दर्द, सच्चाई और बेसाख्तगी का एक ऐसा इम्तजाज है जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता। वो खुद कहती हैं कि गाना उनके लिए सांस लेने जैसा अमल है। ये महज फन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की पहचान है। नसीबो लाल ने अपने फनी सफर की इब्तदा एक ऐसे वक्त में की जब खवातीन गुलकाराओं के लिए ये मैदान आसान नहीं था। वसाइल महदूद थे, मौके कम थे और समाजी रवैये उनके लिए साजगार नहीं थे। मगर नसीबो ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करती रही और आहिस्ता आहिस्ता मकामी सतह से निकलकर कौमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने लगी। उनकी गायकी की खास बात उनकी आवाज की ताकत और एहसास की गहराई है। वो पंजाबी, उर्दू और दीगर जुबानों में गाती रहीं। हर जुबान में उनके तलफ़ुज़, इजहार और लहजे की मिठास सामीन को मसूर कर देती। उनकी आवाज को कई मरतबा पाकिस्तान की अजीम गुलकारा मैडम नूरजहां के दर्जे में रखा गया। मौसीकी के माहिरीन का कहना है कि नसीबो लाल की आवाज में वो कुव्वत है जो रूह को झंझोड़ देती है। वो सिर्फ एक गुलकारा नहीं बल्कि दास्तान है, एक जज्बा है जो दिल की गहराइयों से उठता है और सामीन के दिलों में उतर जाता है। नसीबो लाल ने अपनी फनी करियर में बेशुमार गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में वे सब तो सोनिया, तू झूम झूम, दिल का क्या करें और दीगर शामिल हैं। ये तमाम गाने इस बात की गवाही देते हैं कि नसीबो लाल के फन में तनूर, जज्बा और असर अंगेजी किस हद तक है। उनके बेशतर गीत मशहूर शायर इल्ताफ बाजवा ने लिखे, जिनके साथ उनका तवील फनी ताल्लुक रहा। नसीबो लाल के गाने महज नगमे नहीं बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी हैं। मोहब्बत, जुदाई, दर्द, खुशी, गम और जिंदगी की तलखियों का मुकम्मल मजबूआ। उनकी गायकी में सच्चाई है, खुलूस है जो उनके फन को दूसरों से मुमताज बनाता है। अपनी फनी जिंदगी के दौरान नसीबो लाल को कई नशेबो फराज का सामना करना पड़ा। उनके कुछ गाने अदालत की जानिब से मुतनाज़े करार दिए गए और उन पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन नसीबो ने इन सब के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने काम को जारी रखा और इस बात का सबूत दिया कि सच्चा फनकार कभी हालात के सामने झुकता नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले के तहत उनके 41 गानों पर पाबंदी आयद की गई, मगर ये भी इस आज़म को कमजोर न कर सका। वो हमेशा ये कहती रही कि उनकी गायकी उनके दिल से निकलती है और दिल की बात कभी गलत नहीं हो सकती। उनके मुताबिक अगर उनकी आवाज किसी के दिल को छू जाए तो यही इस सब का इनाम है। नसीबो लाल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी आजी इंकसारी है। शोहरत के बावजूद उन्होंने हमेशा सादगी को अपनाया। आज भी वो लाहौर के इलाके शाहदरा में अपने खानदान के साथ मुकीम है। वो चाहें तो किसी महंगे और पुरतायुश इलाके में रह सकती हैं, मगर उन्होंने हमेशा अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। वो अपनी जमीन, जड़ों और लोगों से मोहब्बत करती हैं। उनके लिए पैसा या शान शौकत की कोई खास अहमियत नहीं, बल्कि वो इस बात पर यकीन रखती हैं कि इंसान की असल पहचान उसका अखलाक, किरदार और मेहनत है। वो अक्सर कहती हैं कि उनके लिए असल खुशी है कि अपने घर में बच्चों के साथ और फन को ईमानदारी से निभाएं। उनके फनी सफर में कोक स्टूडियो में शिरकत अहम मोड़ साबित हुआ। कोक स्टूडियो के 9वें सीजन में उनकी परफॉर्मेंस ने नई नस्ल को उनकी आवाज से मुतारिफ कराया। उनका अंदाज, तवानाई और जज्बा सबको हैरान कर गया। ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने पाकिस्तानी मौसीकी को नई रूह बख्शी। उनके गानों में मकामी रंग, सकाफत की खुशबू और दही जिंदगी की सच्चाई झलकती है। यही उनकी कामयाबी का राज है कि वो अपने फन को जमीनी हकीकतों से जोड़कर पेश करती हैं। नसीबो लाल का सफर सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं बल्कि ये हौसले, मेहनत और खुददारी की मुकम्मल दास्तान है। वो अपनी जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस से गुजरी मगर कभी हिम्मत न हारी। उनके मद्दाह उन्हें सिर्फ एक गुलकारा के तौर पर नहीं बल्कि मिसाली औरत के तौर पर देखते हैं, जो अपने फन, शनाख्त और खुददारी के साथ आज भी डटी है। वो जानती हैं कि कामयाबी का रास्ता आसान नहीं, लेकिन अगर दिल में सच्चाई हो तो हर मंजिल हासिल की जा सकती है। आज नसीबो लाल पाकिस्तानी मौसीकी का हम नाम है जो अपने फन, सादगी और अपनी इस्तिकामत के बायस नई नस्ल के लिए एक मिसाल बन चुकी। उनकी जिंदगी इस बात का अमली सबूत है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इंसान अपने काम से सच्चा हो तो दुनिया उसे झुकने पर मजबूर कर देती है। नसीबो लाल ने न सिर्फ खानदान को सहारा दिया बल्कि ऐसी शनाख्त बनाई जो हमेशा मौसीकी की तारीख में याद रखी जाएगी। नसीबो लाल ने अपने सारे करियर में बहुत से मुतनाज़े सूरत हाल और वाकयात का सामना किया, जिसकी वजह से उनके फनी करियर और बिलखुसूस जात पर बहुत गहरे और अनमिट असरात मुरतब हुए। नसीबो लाल के बारे में ये तासुर भी सामने आया कि वो पैसों की खातिर गंदे गाने गाती हैं और उन्होंने स्टेज ड्रामे की मौसीकी को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी। कुछ हल्कों का ये भी कहना है कि नसीबो ने ये सब फेम के लिए किया और ऐसी हरकतें फेम के लिए करती रहती हैं। नसीबो आजकल लाहौर में अपने कुंबे के साथ रिहाइश रखे हुए हैं और मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार रहती हैं। अब इस कॉन्ट्रोवर्सी पर देखना है कि वो बच निकलती हैं या इसका क्या रुख निकलता है, ये तो अब वक्त ही बताएगा।